हाँ, फेंक देना उसको। अभी किसी ने बता दिया है वैसे। फर्स्ट लाइन। यस, फर्स्ट छंद। 3 छंद हो गए मिथ्या ज्ञान के बारे में, है ना। पहला तो वही है, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरणवश, तो मिथ्या ज्ञान आ गया उसमें भी। फिर अग्रहित मिथ्या ज्ञान आ गया, और फिर ग्रहित मिथ्या ज्ञान आ गया। कितना इजी था ये। यस। ग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, और फर्स्ट वाला जिसमें सब बताया गया है। अच्छा, इसमें जो आपने लाइन बोली है नंदिता जी, उसको आप थोड़ा ठीक कर लें। जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान के संबंध में आपने लाइन बोली थी, दूसरी वाली लाइन, हाँ। कल्पादि रचित, वो कल्पादि नहीं है, कपिलादि है पहले। कपिलादि है, कपिलादिक रचित। लेकिन उसको फिर भी ठीक किया गया है। वो कपिलादि क्या है कि कपिल एक किसी धर्म विशेष का नाम है। कपिल आदि मतलब ये इन लोगों का शास्त्रों का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, ऐसा उसमें बताया गया। लेकिन इसको बाद में ठीक किया गया, तो यहाँ पर लिखा गया एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। उसके बाद दूसरी लाइन, रागी कुमति निकृत श्रुताभ्यास, ये लाइन है ओरिजिनल। रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास मतलब रागी और कुमति देवों के द्वारा रचे गए शास्त्र। कुमति, रागी कुमति कुमत निकृत, कुमत निकृत निकृत श्रुताभ्यास। कपिलादिक रचित की जगह हमें रागी कुमति निकृष्ट निकृत निकृत कुमतनी, रागी, रागी तो समझ में आ गया। कुमतिनी मतलब कुमति के द्वारा रचे, कुमतिनी कुमति के रचित, कुमतिनी कृत, कृत मतलब रचित, रागी कुमतनी कृत श्रुताभ्यास। कुमतिनी पूरा वर्ड है वो। हाँ, कुमतनी, कुमतनी एंड कृत अलग से है, पूरा एक ही वर्ड है पूरा, रागी कुमत निकृत। अच्छा। ठीक है। और आप जो पीडीएफ बनी हुई है ग्रुप में, उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें भी यही दी हुई है लाइन। ठीक है, ये हो गया मिथ्या ज्ञान। तो इसका क्या है यहाँ पर दिया है, ये भी 2 प्रकार का है, ग्रहित और अग्रहित। अग्रहित का अर्थ है बाह्य कारण प्राप्त, और अग्रहित का अर्थ है निसर्गज। निसर्गज का अर्थ है जो अनादि से है, स्वयमेव है। और बाह्य कारण, ग्रहित को बाह्य कारण प्राप्त क्यों कहा, कि उपदेश आदि के निमित्त से प्राप्त किया जाता है ग्रहित मिथ्या ज्ञान, है ना। कुदेव कुगुरु कुधर्म के सेवन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, या एकांतवाद दूषित समस्त ऐसे शास्त्रों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह सब मिथ्या ज्ञान है। तो ये प्राप्त किया, बाह्य कारणों से प्राप्त किया, इसलिए ये ग्रहित है। ठीक है, अगला शब्द है मिथ्या चारित्र। वही पोस्ट में मिथ्याचरण। यशा जी। जय जैन दीदी। इन युक्त विषयनी में जो प्रवर्तता को जाने मिथ्याचरित, यो मिथ्यादि निसर्ग जे अब जे ग्रहित सुनिए सुते। ये अग्रहित मिथ्याचारित का लक्षण है इसमें। हाँ, और एक हाँ गृहित मिथ्याचारित, जो जो जाति लाभ पूजा चाह धरि करण विद विद देहि तमे अनात्म की ज्ञानी जे करनी तन करन छीन। ठीक ये है, गृहित मिथ्याचारित के लक्षण है। हाँ, बस 2 ही जगह आया है। एक और है मिथ्याचारित,
ते सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। ये एक्चुअली यही है वो जो 14वें छंद में गृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण है, वो और ये 15वें का एक ही है। इसके लिए ही वो 14वें के लिए ही बात आई है बस। और भी कहीं है क्या मिथ्या चारित्र का शब्द? फर्स्ट लाइन बस मिथ्याचार, चरण मीन्स चारित होता है ना, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण। हाँ ठीक है, एक यहाँ है बिल्कुल सही। फर्स्ट पहले। हाँ बिल्कुल सही, ये तीनों ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, ये तीनों की ही चर्चा तीन तीन जगह आई। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये मिथ्या चारित्र भी ग्रहित और अग्रहित दो प्रकार का है, ये हमने देख लिया भेद संग्रह में। अब अगला शब्द है महादुख। अब ये कौन बताएगा महादुख कहाँ आया है? आप बताओगे? पहले इनको कोशिश करने दो, फिर नहीं तो आप बताना। नहीं, दो जगह लिया है ना अपन ने। हाँ, जैसे ये लिंक्ड थे ना ये दोनों, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित, ऐसे ही ये महादुख भी लिंक्ड है। हिंट दे दिए मैंने अब आपको, अब आपको ढूंढना इजी रहेगा। बोलिए अनीता जी, अनम्यूट करके बोलिए। ये 12वां छंद है। ये क्रियाहीन जाहू कुधर्म, जिन सद जीवल ये आशर्म, या कुग्रहित मेथात जान, अब सुन ग्रहित जो अज्ञान। शब्द क्या दिया है? मिथ्वात। आपने कहा ना इसमें भी कोई शब्द आना चाहिए, मिथ्वात का मैंने शब्द ले लिया। नहीं, महादुख की चर्चा चल रही है अब। स्वरूप महादुख शब्द कहाँ आया है ये है। प्रमोद बालाजी बोली। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। हाँ बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही जगह पहुंच गए आप। अब मैंने जो हिंट दी थी उसका यूज कर लीजिए। चलिए मनीषा जी, अपना वीडियो ऑन करके बोलिए। एक 5वें छंद में भी दुख का वर्णन किया गया है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नासिमान, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। बात तो सही है, पर वो है भी दुख, लेकिन अपन यहाँ पर जो शब्द ढूंढ रहे हैं ना महादुख, वो शब्द आना चाहिए, महादुख की बात आना चाहिए। ठीक है वैसे उत्तर आपका, लेकिन एक जगह और है महादुख की बात। चलिए जल्दी खत्म करते हैं इसको। हाँ समता भाभी बोलिए। जज ने आत्म हित
तम हित हेतु विराग ज्ञान ते लगे हैं आपको कष्ट दान। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक जगह और आई है महादुख की बात। चलिए अंतिम पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर यहीं से बताएंगे। हाँ विशु जी बोलिए। 13 नंबर का है ना, रागी कुमति निकृत्र श्रुताभ्यास सो है कुबोध बहुदे नित्रास। बिल्कुल यहाँ सही, बताया कि बिल्कुल सही। जो हिंट इसीलिए दी थी हमने कि अग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या ज्ञान दोनों ही कष्टदायक है। उन दोनों में बहुत कष्ट है। किसमें? मिथ्या ज्ञान में। ये जो महादुख लिया है ना, वो दोनों ही महादुख शब्द दोनों जगह पर ज्ञान के लिए उपयोग में आया है, मतलब मिथ्या ज्ञान के लिए उपयोग में आया है। कौन से मिथ्या ज्ञान? ग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या ज्ञान, मतलब अज्ञान। अज्ञान के लिए है ये विशेष रूप से उपयोग में आया है। यहाँ पर महादुख का जो डिटेल हम करेंगे उसमें भी देखो वही आया है, स्वरूप संबंधी अज्ञान मिथ्यात्व, है ना। वेद संग्रह में देखिए, स्वरूप संबंधी अज्ञान मिथ्यात्व, ये होता है महादुख। महादुख यही है कि हमें स्वरूप संबंधी अज्ञान है और क्या है, मिथ्यात्व चल रहा है, हमारा उल्टी मान्यता चल रही है, ये सब अज्ञान है, ये सब महादुख है हमें। ठीक है, अब अंतिम शब्द हम देख लेते हैं, विमानवासी। अब विमानवासी चूंकि इस ढाल में तो कहीं शब्द आया नहीं है, लेकिन इसका अर्थ वैसे ही समझ लीजिए। इसके दो भेद दिए हैं, कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। विमानवासी देव के 4 प्रकार होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमानवासी, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। उसमें जो विमानवासी देव होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। अब उनके नाम कल्पोत्पन्न और कल्पातीत क्यों दिए हैं कि जहां पर जिन स्वर्गों में ऐसी कल्पना होती है कि ये इंद्र है, ये अहमिंद्र है और बाकी सब देव हैं, ऐसी कल्पना है, वो कल्पोत्पन्न है। और जहां पर प्रत्येक देव अहमिंद्र है वहां वो कल्पातीत कहलाते हैं। इसकी डिटेल में मत जाइए, ये आपके कोर्स में अभी नहीं है, ये तो बस एक सामान्य जानकारी के लिए कि विमानवासी देव 2 प्रकार के हैं, कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। ठीक है, अब लक्षण संग्रह पर आ जाइए। मिल गया है ना सबको? किताब है ना सबके पास? 49 पेज पर दूसरी ढाल का लक्षण संग्रह। हाँ पढ़िए वहां से। पढ़िए रेखा जी। प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को प्रमाणित निश्चित करने वाली अस्तित्व, नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना बस दीदी। और नीचे पढ़ अमूर्तिक नहीं, रूप, रस, गंध। अरे नहीं, प्रकाशित होना अर्थात आत्मा सद स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है, ऐसी जो दृष्टि वह अनेकांत दृष्टि है। हाँ ठीक है, अनेकांत का अर्थ यहाँ पर बताए। अनेकांत शब्द कहाँ आया था? ये एकांतवादी। हाँ, जो मिथ्या ज्ञान की चर्चा आएगी ना, ग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा,